चिंकी हॉल में डॉक्टर खेल रहे थे। चिंकी स्टेथोस्कोप में गट्टू की जांच कर रही थी। पापा न्यूज देख रहे थे। मम्मी किचन में बिजी थी। न्यूज देखते देखते पापा ने अचानक टीवी बंद कर दिया तो किचन से मम्मी बोली, अरे टीवी क्यों बंद किया? कोरोना वैक्सीन की न्यूज चल रही थी, पता तो चल जाता कब मार्केट आ रही है। अरे तुम इतनी सीरियसली से ना देखा करो ये न्यूज। टीआरपी के लिए कुछ भी करते हैं। पिछले 1 साल से सुन रहा हूँ रोज वैक्सीन बनती है और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। तुम खाना बनाओ, तब तक मैं शुक्ला जी से मिलकर आता हूँ। पापा निकले तो गट्टू चिंकी ने नोटिस किया कि पापा बिना मास्क पहने ही बाहर जा रहे हैं। आधे घंटे बाद खाना रेडी हुआ तो मम्मी ने किचन से आवाज लगाई, गट्टू, चिंकी, खाना रेडी है। शुक्ला जी के यहाँ जाओ और पापा को बुला लाओ। गट्टू चिंकी ने अपने अपने मास्क पहने और पापा को बुलाने शुक्ला अंकल के घर निकल पड़े। शुक्ला अंकल के घर आते ही गट्टू चिंकी ने देखा कि पापा और शुक्ला अंकल कोरोना वैक्सीन की बात कर रहे हैं। गट्टू चिंकी पार्किंग में आए तो उन्होंने देखा ऋषभ भैया उनके गर्लफ्रेंड का हाथ हाथों में लेकर बातें कर रहे थे। स्वीटी, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती ना तो हम खाना खाने जा सकते हैं और ना ही मूवी देखने। गट्टू चिंकी घर आए तो गट्टू चिंकी से कहने लगा, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, वैक्सीन के सिवाय कोई कुछ बोलता ही नहीं। ये वैक्सीन है क्या? एक इंजेक्शन है जो कोरोना को खत्म कर सकता है। तो फिर हमारी सोसाइटी के लिए वैक्सीन बनाना हमारी जिम्मेदारी है। क्यों ना हम दोनों मिलकर वैक्सीन बनाए? नहीं, हम दोनों मिलकर वैक्सीन नहीं बना सकते। उसके लिए हमें साइंटिस्ट अंकल की मदद चाहिए। वही सोसाइटी अंकल ना, जिनका शुक्ला अंकल के बाजू वाला फ्लैट है। गट्टू चिंकी साइंटिस्ट अंकल के फ्लैट पर पहुंचे तो उनके फ्लैट पे संशोधन का सारा सामान बिखरा पड़ा था। गट्टू चिंकी ने साइंटिस्ट अंकल को सारी बातें बताई तो अंकल दरवाजा बंद करने लगे। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो अंकल? अरे भाई, वैक्सीन बनानी है ना, सीक्रेट मिशन है तो सीक्रेट रखना पड़ेगा ना। फिर क्या था, दरवाजा बंद हो गया। शाम हो गई थी। गट्टू चिंकी ने वैक्सीन बनाई। यह बातें सारी सोसाइटी में फैल गई थी। गट्टू चिंकी के मम्मी पापा, शुक्ला अंकल, ऋषभ भैया और बाकी सदस्य भी साइंटिस्ट अंकल के हॉल में जमा हुए। गट्टू चिंकी और साइंटिस्ट अंकल के चेहरे पर वैक्सीन बन जाने की खुशी साफ झलक रही थी। क्यों भाई गट्टू चिंकी, सुना है साइंटिस्ट अंकल के साथ मिलकर तुमने वैक्सीन बनाई है? हाँ, वैक्सीन रेडी है। अरे तो दिखाओ ना। गट्टू चिंकी ने मुस्कुराते हुए साइंटिस्ट अंकल की तरफ देखा। फिर चिंकी बोलने लगी, ये वैक्सीन दिखती नहीं, कान में देनी पड़ती है। क्या? ये कैसी वैक्सीन है? अरे कोई बात नहीं, कान में तो कान में दे दो बस। पहले किसका नंबर? पहले पापा का नंबर। पापा यहाँ आओ और अपना कान आगे करो। पापा सामने आए और उन्होंने कान आगे किया तो चिंकी पापा के कान में बोली, पापा, आपकी वैक्सीन यह है कि जब भी घर से निकलो मास्क पहनकर ही निकलो। यह सुनते ही पापा शर्मिंदा हो गए और अपनी जगह वापस आ गए। फिर शुक्ला अंकल सामने आए तो गट्टू उनके कान में बोला, आपकी वैक्सीन यह है कि छींकते समय मुंह टिश्यू या रुमाल से ढका करो। उसके बाद ऋषभ भैया आगे आए तो उनके कान में चिंकी बोली, 2 गज दूरी बनाए रखो, हाथों में हाथ नहीं, दूर से प्रणाम करो। यह सुनकर ऋषभ घबरा गया और अपनी जगह वापस लौट आया। इस प्रकार गट्टू चिंकी से अनोखी वैक्सीन पाकर सब सोच में डूब गए थे। तभी साइंटिस्ट अंकल बोले, आशा करता हूँ आपको गट्टू चिंकी से वैक्सीन मिली होगी और यह आपने अपने दैनिक जीवन में लाने का फैसला भी किया होगा। गट्टू चिंकी वैक्सीन बनाने का प्रस्ताव लेकर आए तो मैंने पूछा, आपको वैक्सीन क्यों बनानी है? तो इन्होंने आप सभी का वर्ताव मुझे बताया। कोई मास्क नहीं पहनता, कोई छींकते वक्त मुंह नहीं ढकता। वैक्सीन तो जरूर आएगी, उसके प्रयास चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास अपनी अपनी एक वैक्सीन है और वह है सतर्कता। हमें सतर्क रह के मास्क पहनना चाहिए, मुंह ढकना चाहिए, एक दूसरे के बीच उचित दूरी रखनी चाहिए, नियमित रूप से हाथ धोने चाहिए। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, यही एक वैक्सीन है जो हम सबकी सुरक्षा करेगी। इस प्रकार साइंटिस्ट अंकल की मदद से गट्टू चिंकी ने सोसाइटी के सदस्यों को
असली वैक्सीन की पहचान करवाई। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।